देश की राजनीति में शिक्षा मंत्रालय को लेकर ऐसा भूचाल आया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जंतर मंतर से उठी आवाज सत्ता के गलियारों तक पहुंची। छात्रों का गुस्सा, सड़कों पर प्रदर्शन, लगातार बढ़ता दबाव और आखिरकार शिक्षा मंत्री की कुर्सी बदल गई। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद देश के नए शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं प्रहलाद जोशी और उनकी एंट्री के साथ ही उनके नाम और काम के चर्चे शुरू हो गए हैं। उन्हें लेकर सोशल मीडिया में भी लोगों के बीच उत्सुकता बढ़ी हुई है। उनकी पॉलिटिकल जर्नी और उनके नेटवर्थ को लेकर सोशल मीडिया में खूब सर्च किया जा रहा है। चलिए बताते हैं उनके हलफनामे से उनकी संपत्तियों को लेकर कैसे फैक्ट्स सामने आए हैं जिन्हें जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। करोड़ों की संपत्ति, करोड़ों के शेयर, लगभग 1 किलो सोना, लेकिन एक भी कार नहीं। और सबसे बड़ा खुलासा, मंत्री जी से कई गुना ज्यादा कमाई उनकी पत्नी करती हैं। आखिर कौन है प्रहलाद जोशी? उनका राजनीतिक सफर कितना दमदार रहा है? उनके परिवार में कौन कौन है और देश के नए शिक्षा मंत्री के पास आखिर कितनी दौलत है? अगले कुछ मिनटों में आपको बताएंगे पूरी कहानी, जो इस वक्त पूरे देश में चर्चा का सबसे बड़ा विषय बनी हुई है। मैं जिम्मेदारी निभाऊंगा। आई एक्सेप्ट दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी with sense of duty and humility, and I am thankful to the Prime Minister. देश की राजनीति में शिक्षा मंत्रालय को लेकर बड़ा बदलाव हुआ है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के पद छोड़ने के बाद अब शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी कर्नाटक से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और कई बार के सांसद प्रहलाद जोशी को सौंप दी गई है। नई जिम्मेदारी मिलते ही प्रहलाद जोशी एक बार फिर राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में आ गए हैं। सोशल मीडिया पर लोग उनके राजनीतिक अनुभव से लेकर उनकी संपत्ति और निजी जीवन तक हर पहलू जानना चाहते हैं। अगर उनके राजनीतिक सफर की बात करें तो प्रहलाद जोशी का नाम भाजपा के उन नेताओं में लिया जाता है जिन्होंने संगठन से लेकर संसद तक लंबा सफर तय किया है। कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र से आने वाले जोशी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पृष्ठभूमि से जुड़े रहे और छात्र राजनीति के बाद भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय हुए। संगठन में लगातार काम करते हुए उन्होंने अपनी मजबूत पहचान बनाई और साल 2004 में पहली बार धारवाड़ लोकसभा सीट से सांसद चुने गए। इसके बाद लगातार कई चुनाव जीतकर उन्होंने अपने क्षेत्र में मजबूत जनाधार कायम रखा। संसद में विभिन्न संसदीय समितियों में काम करने के अलावा वे संसदीय कार्य, कोयला और खान जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। पार्टी के भीतर उन्हें शांत, संगठनात्मक और प्रशासनिक अनुभव वाले नेता के रूप में देखा जाता है। अब बात करते हैं उस पहलू की जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, यानी उनकी संपत्तियां। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान दाखिल चुनावी हलफनामे के मुताबिक प्रहलाद जोशी की कुल घोषित संपत्ति 21 करोड़ 9 लाख रुपए है। वहीं उनके ऊपर तकरीबन 8 करोड़ 1 लाख की देनदारी भी है, यानी वे करोड़पति नेता हैं। लेकिन उनकी संपत्ति विवरण में कई ऐसी बातें सामने आई हैं जो आम लोगों को हैरान करती हैं। सबसे पहले बात निवेश की। हलफनामे के मुताबिक प्रहलाद जोशी ने अलग अलग निजी कंपनियों के शेयरों और SBI म्यूचुअल फंड्स में लगभग 1.63 करोड़ का निवेश किया हुआ है। यह बताता है कि उनकी वित्तीय योजना केवल बैंक जमा तक सीमित नहीं है, बल्कि निवेश पर भी आधारित है। इसके अलावा परिवार के अलग अलग बैंक खातों में तकरीबन 92.35 लाख रुपए जमा है, जबकि चुनावी हलफनामा दाखिल करने तक उनकी जो नकद राशि उनके पास मौजूद थी वो तकरीबन 2,10,000 रुपए बताई जा रही थी। अब बात उस फैक्ट की जिसने सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं। करोड़ों की संपत्ति होने के बावजूद चुनावी हलफनामे के मुताबिक प्रहलाद जोशी और उनकी पत्नी के नाम पर एक भी कार रजिस्टर्ड नहीं है। आमतौर पर बड़े नेताओं के काफिलों में लग्जरी गाड़ियां दिखाई देती हैं, लेकिन आधिकारिक हलफनामे में निजी कार का उल्लेख नहीं है। यही वजह है कि लोग इसे उनकी सादगी से जोड़कर भी देख रहे हैं। कीमती धातुओं की बात करें तो परिवार के पास तकरीबन कुल मिलाकर के 934 ग्राम सोना और करीब 7 किलोग्राम चांदी है, जिसकी घोषित कीमत लगभग 66.75 लाख रुपए बताई जाती है। यानी निवेश के साथ साथ पारंपरिक संपत्तियों में भी परिवार की अच्छी खासी हिस्सेदारी है। लेकिन सबसे दिलचस्प तथ्य उनकी पत्नी की आय को लेकर सामने आया।
वित्त वर्ष 2022-23 के आयकर रिटर्न के मुताबिक प्रहलाद जोशी की जो वार्षिक आय थी वो लगभग 34.94 लाख रही, जबकि उनकी पत्नी की घोषित आय करीब 1.81 करोड़ थी। यानी आय के मामले में उनकी पत्नी उनसे कई गुना आगे हैं। इतना ही नहीं, परिवार की लगभग 8 करोड़ 98 लाख की चल संपत्तियों में से तकरीबन 5 करोड़ 93 लाख की संपत्ति उनकी पत्नी के नाम से दर्ज है। यही वजह है कि उनकी परिवार की जो आर्थिक प्रोफाइल है वो भी चर्चाओं में बनी हुई है। अगर परिवार की बात करें तो प्रहलाद जोशी विवाहित है, उनकी पत्नी जो है पेशेवर और निवेश गतिविधियों से जुड़ी रही हैं। सार्वजनिक जीवन में उनका परिवार अपेक्षाकृत लो प्रोफाइल माना जाता रहा है और वे राजनीतिक विवादों से काफी दूर रहते आए हैं। यही वजह है कि उनके निजी जीवन को लेकर सार्वजनिक जानकारी बेहद सीमित है, लेकिन चुनावी हलफनामे ने उनकी वित्तीय स्थिति को स्पष्ट तस्वीर के तौर पर सबके सामने रख दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि नए शिक्षा मंत्री के सामने चुनौतियां क्या होंगी। शिक्षा मंत्रालय की कमान ऐसे समय में उनके हाथों में आई है जब देश में प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता, परीक्षा प्रणाली में सुधार, डिजिटल इवैल्यूएशन, नई शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन और छात्रों के भरोसे को फिर से मजबूत करने जैसी कई बड़ी चुनौतियां मौजूद हैं। लाखों छात्र और अभिभावक अब ये देखना चाहेंगे कि नए शिक्षा मंत्री इन मुद्दों पर कितनी तेजी और प्रभावी तरीके से काम करते हैं। यानी एक तरफ प्रहलाद जोशी का लंबा राजनीतिक अनुभव है, दूसरी तरफ करोड़ों की संपत्ति और मजबूत निवेश पोर्टफोलियो की चर्चा है। वहीं तीसरी ओर देश की शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा देने की बड़ी जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर आ गई है। आने वाले दिनों में उनके फैसले ये तय करेंगे कि वे केवल एक नए मंत्री बनकर रह जाते हैं या फिर शिक्षा सुधारों के जरिए अपनी अलग पहचान बनाने में सफल होते हैं। अब चलते चलते कुछ सवाल नवभारत टाइम्स के आप तमाम दर्शकों से। आपको क्या लगता है, क्या प्रहलाद जोशी शिक्षा मंत्री के रूप में बड़ा बदलाव ला पाएंगे? क्या उनका प्रशासनिक अनुभव छात्रों की उम्मीदों पर खरा उतरेगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ना रहे किसी खबर से बेखबर। देखते रहें नवभारत टाइम्स। अभी मुझे पता चला है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरे ऊपर जिम्मेदारी मुझे जिम्मेदारी दिया है और इस जिम्मेदारी को माननीय प्रधानमंत्री जी के अपेक्षा अनुसार मैं जिम्मेदारी निभाऊंगा। I accept this responsibility with sense of duty and humility, and I am thankful to the Prime Minister. In last 12 years of Prime Minister Shri Modi government, many historical achievements have been done, and even in last 4-5 years, Shri Dharmendra Pradhan also executed national new education policy. All such things have been done, and country it has advanced very well in the new education system, and under the guidance of the Prime Minister, I will perform to the best of my capacity under Prime Minister's guidance.